Hello, my dear children. Welcome to Eco Tour, a book of environmental studies by Coral Publication for Class 4. Hello, my dear children. Let's start with chapter number 2, that is Journey of Food. Food is one of our most basic needs. It gives us energy to work, play, read and even think. Have you ever realized how food that is served on our table reach us? तो बच्चों food जो है it is our basic necessity. अगर हम food नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी ग्रो नहीं हो पाएगी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी फ्रॉम डिजीजेस. सो वी हैव टू ईट फूड. फूड ही हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. We all need food to live. Food is most important need as we cannot live without eating. Food is necessary for our growth. It helps us to stay healthy by protecting us against diseases. Crops and cultivations. तो बच्चों आपने कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? It is grown on the fields. और इसे कौन ग्रो करता है? Farmers ग्रो करते हैं. The process of cultivating land and growing crops is called farming. इसीलिए जो फार्मिंग करता है उसे क्या बुलाया जाता है? Farmer. A farmer grow food crops for us. They grow different crops at different times of the year. तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्रॉप्स एक ही टाइम पे उगा लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है. कुछ क्रॉप्स विंटर में ग्रो होते हैं, कुछ समर्स में, कुछ स्प्रिंग में. तो इसी हिसाब से हमें अलग अलग वैरायटी का खाना जो है वो हर सीजन में देखने को मिलता है. लाइफ लेसन, फूड टेस्ट बेस्ट व्हेन ईटन विद फैमिली मेंबर्स. जब हम उसे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के अपने खाने को एंजॉय करते हैं तो उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है. Organic farming is a way of farming where natural methods are used. तो organic farming is very current topic these days, जहाँ पे farming ऐसे मेथड से की जाती है जिसमें हम कोई केमिकल्स का यूज नहीं होने देते हैं. Teaching tips: make the student aware of importance of food. Tell them about the sources of food. Now have a look on. Let's get started. Can you list out the food items which you have eaten along with your family in dinner last night? तो आपने रात को जो जो खाया है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के वो यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन करना है. तो अब बच्चों फार्मर जो है अपने फील्ड पर क्रॉप्स को या फूड को कैसे ग्रो करता है, हमें इस चीज को समझना है. तो सबसे पहले फार्मर जो है वो फील्ड को प्रिपेयर करता है. जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसको वो लूजन अप करता है. आपने देखा होगा कि जो फार्मर है वो हल चलाता है, प्लाउ यूज करता है या ट्रैक्टर्स यूज करता है टू लूजन आउट द सॉइल. सॉइल को लूज क्यों किया जाता है? ताकि उसमें एयर इजीली पेनिट्रेट कर जाए, ताकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इजीली सॉइल में ग्रो कर जाए. The farmer first prepares the field. He plows the field with bullocks or tractors to loosen the soil to make it soft. Then he adds manure or fertilizers. उसके बाद वो उसमें fertilizers और manures को ऐड करता है ताकि सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा सके, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाया जा सके. उसके बाद वो उसमें सो करता है सीड्स को. With right amount of water, warmth and air, the seeds grow into sapling and then into crops. और फिर उसको दिया जाता है पानी जिसे हम बोलते हैं इरिगेशन. और उसके थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो क्रॉप्स है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो स्प्रेड ऑन प्लांट्स. अपने प्लांट्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करते हैं. देन दे आर रेडी टू कट. द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब हमारे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो उन्हें कट किया जाता है बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट हेल्प्स टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अवे फ्रॉम द क्रॉप. आफ्टर द क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड. जब क्रॉप हार्वेस्ट हो चुका होता है तो उसके जो ग्रेन्स है उसको प्लांट से सेपरेट करना होता है. एंड दिस इज डन बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. उसके बाद इन ग्रेन्स को सुखाया जाता है और उससे हस्क को अलग किया जाता है बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज विनोइंग. उसके बाद इन ग्रेन्स को जो हमारा वीट है, राइस है, इन सबको अच्छे से पैक किया जाता है गनी बैग्स में से और स्टोर किया जाता है बड़े बड़े ग्रैनरीज या सीलोज में ताकि इनको आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. After the crop has been harvested, grains are separated from the plant. This is called threshing. Then the husk is removed. This process is called winnowing. These grains are then packed and ready to be supplied to the market.
From the farm to the market, the harvested crop is packed and taken to the market or mandi for sale. तो मंडी कैसी हो सकती है बच्चों? It is a wholesale market. Seen in villages, some farmers hire trucks to carry their produce, especially if they are perishable. अगर उनके जो उन्होंने grains उगाए हैं या जो उन्होंने food items उगाया है, अगर वो perishable होने वाला होता है तो वो उसको जल्दी से जल्दी transport कर देते हैं. Some farmers transport their products in bullock carts or tractors. Grains and pulses जल्दी से खराब नहीं होते हैं, इसलिए उनको गनी बैग्स में स्टोर करके हम उसको ग्रैनरीज या सीलोज में स्टोर कर सकते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Wheat and rice taken to the granaries where it is stored. It is then taken to the factory for processing. Wheat को ग्राउंड किया जाता है बच्चों और उससे बनाया जाता है आटा, जिस आटे की आप चपातीस खाते हो. Flour is used for making chapatis. Food covers a very long journey from farmer's field to our dining plate. Skill-based activity. At times when we are not hungry, we waste food. कभी कभी ऐसा होता है कि हम hungry नहीं होते हैं, हमें भूख नहीं लगी होती है, तब हम food को waste कर देते हैं बच्चों. लेकिन we should always remember कि food जो है हमारी plate तक आने में बहुत लंबी जर्नी करता है और हमें फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है. But there are so many people who don't get any food to eat. How can you as a student help to solve this problem? तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? By not wasting food. आपको जितना खाना खाना है उतना ही आप अपनी प्लेट में लें. उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप और ले लें, लेकिन खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. Each type of food has its own wholesale market. Food, grains, vegetables, fruits, spices are all sold in different wholesale markets. Fruits and vegetables are perishable. तो बच्चों जितने भी ये foods होते हैं, चाहे grains हो, vegetables हो, fruits हो, इन सब की अपनी अपनी wholesale markets होती हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पेरिशेबल. आपको पता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो जल्दी खराब हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस. हाउएवर अगर इससे कम टेम्परेचर पे हम उनको स्टोर करते हैं तब भी वो खराब हो सकते हैं. सो दे आर पैक्ड इन बॉक्सेस मेड ऑफ कार्डबोर्ड और वुड. These days, due to development of technology, food items including fruits are transported very long distances in short time. तो short time में बहुत ज़्यादा amount में food items जो हैं वो दूर दूर तक पहुँचाए जा सकते हैं. These days, vegetables and fruits are available at our doorstep. अब आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. अब vegetables मंगानी है, fruits मंगाने हैं, फटाफट से आप अपना मोबाइल खोलिए और उससे आप किसी भी सप्लाई ऐप से अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने घर तक मंगवा सकते हो. Small shopkeepers and vendors buy food from the mandis and they sell it to their shops or mobile carts in the local area. फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो बच्चों जितना भी हम फूड खा रहे हैं, ज़्यादातर फूड अगर हम मीट प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया तो बाकी सारा फूड जो है हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है. तो प्लांट से जो हमें खाना मिल रहा है वो किस किस चीज़ में रिच है? इट इज़ प्रोवाइडिंग अस कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ प्रोवाइडिंग अस प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें इसी से प्रोवाइड होते हैं. एंड दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर इम्यूनिटी. हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करते हैं. which is good for our health and growth. Fruits like mangoes, papaya, grapes are fleshy fruits. तो जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लैश प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट. जबकि जो लेमन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ये कैसे होते हैं? बहुत खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सिट्रस फ्रूट्स. Dry fruits like almonds and cashew nuts are also available. We get vegetables from plants. जैसे हमने फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं वैसे ही वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं. वेजिटेबल कम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. तो वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं जैसे कि स्पिनच, कैबेज एंड लेटिस. दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ. कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हो सकती हैं जो हमें अंडरग्राउंड स्टेम से मिली हो, जैसे कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट, ट्यूनिप एक्सेट्रा. पोटैटोज, जिंजर, अनियन आर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. तो ये हमें स्टेम से मिलती है. दैट हैव थिकन्ड. और वहीं कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो है बच्चों, ये एक्चुअली वेजिटेबल्स नहीं, ये हमें फ्लावर हैं जिसको हम खाते हैं. नोइंग मोर,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। क्यों? क्योंकि ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज सीरियल्स और ग्रेन्स। तो व्हीट जो है बच्चों, ये तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है आटा, और आटे की आप क्या बनाते हो? चपातीज। Rice is eaten in different forms. Cornflakes, which is made from grains of maize, is generally eaten in breakfast. तो जो आप cornflakes खाते हो ना, वो किसके बने होते हैं? Actually वो maize के बने होते हैं। Oats is a variety of grain that is grown in cool countries. Then we have pulses. आप राजमा खाते हो, मूंग खाते हो, ब्लैक ग्राम खाते हो, they are all pulses. तो pulses जो होते हैं बच्चों, they are rich in proteins. एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को लेकर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ pulses आर ग्रोन इन आवर कंट्री। दे आर ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट्स रिच इन प्रोटीन्स। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। सम ऑफ देम आर किडनी बीन्स, ब्लैक ग्राम, मूंग, ड्राई पीज एंड चिकपी। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। तो ऑयल कहाँ से मिलता है हमें? ऑयल सीड से, जैसे कि सेसमे, सनफ्लावर या सोयाबीन, इन सब से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैट्स, और फैट्स भी आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन आवर कुकिंग। कुकिंग ऑयल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंडनट, सेसमे, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर सीड्स। देन वी हैव स्पाइसेस। स्पाइसेस भी बच्चों हमें प्लांट से ही मिलते हैं, लाइक इलायची, दालचीनी, क्लोव्स, क्यूमिन। ये सब क्या है? ये सब हमारे फूड को स्पाइसेस प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा सा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पाइसेस एड टेस्ट टू आवर फूड। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट योर मदर फ्लेवर्स योर फूड विद स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव्स, चिलीज। स्पाइसेस आर अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। तो इनकी अपनी अच्छी सी एक खुशबू होती है। दे आर यूज्ड टू गिव फूड मोर फ्लेवर और स्पेशल फ्लेवर। Some spices have medicinal value as well. तो अब देखते हैं कौन कौन से स्पाइसेस हम घर में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है चिली, हरी मिर्च। हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, ये मम्मी घर में यूज करती है ना, टू एड हॉटनेस टू योर फूड। वी एड चिली पाउडर टू द फूड टू मेक इट हॉट एंड स्पाइसी। वी ऑल्सो यूज चिली पाउडर टू मेक हॉट सॉसेस एंड पिकल्स। देन वी हैव टर्मरिक। टर्मरिक को आप क्या बोलते हो? हल्दी। हल्दी भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। टर्मरिक पाउडर इज यूज्ड टू मेक फूड लुक येलो। तो इट इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फूड। इट इज यूज्ड एज येलो डाई एज वेल। जब आपको चोट लग जाती है, योर एल्डर्स ऑफन अप्लाई येलो टर्मरिक पाउडर टू योर वुंड। टर्मरिक हील्स योर वुंड। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक अ कॉस्मेटिक क्रीम। तो क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इसे हम अपने वुंड को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कार्डमम एंड टर्मरिक आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्मेल। तो अगर आपके सामने आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपके सामने क्लोव्स रखे हों, कार्डमम रखा हो, टर्मरिक रखा हो, तो आप सूंघ कर ही बता सकते हो कि ये कौन से स्पाइसेस हैं। देन वी हैव ब्लैक पेपर, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलर स्पाइस है बच्चों ये, जो कि हमारे खाने को एक अच्छा सा फ्लेवर प्रोवाइड करता है। देन वी हैव क्लोव्स, जिनको हिंदी में हम लौंग बोलते हैं। दे लुक लाइक नेल्स। क्लोव्स ऑयल हेल्प टू रिलीव टूथ एक। जब आपके दांत में दर्द होता है तो मम्मी आपके क्लोव ऑयल लगाती हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड सोप्स। देन वी हैव बेवरेजेस। यू ऑल नो, आपके घर में रोज बनती होगी, चाय बनती है, कॉफी बनती है। आपकी दादी कहती है चाय बना दो, मम्मी कहती है चाय बना रही हूँ। तो चाय, कॉफी क्या है बच्चों? ये बेवरेजेस है। Leaves of some plants are used to make drinks. These drinks are called beverages. Tea and coffee are the popular beverages. Coffee powder is made from coffee bean. और वहीं tea किससे derive की जाती है? Tea is derived from dried tea leaves. India is the largest producer of tea in the world. Have a look on revision time. Food is the most important thing for us. Plants give us different kinds of food such as cereals, pulses, fruits and vegetables. Spices add taste to our food. We get tea and coffee also from the plants. Farmer grows various food crops in his field. Now have a look on exercise, children. Take the correct option.
Which of the following is obtained from plant? It is pulses. Chapati is made from flour. Cutting crops when they are ripe is called harvesting. A farmer plows his field with bullocks. Fruits and vegetables are called protective food. Spinach is rich in iron. Now have a look on fill in the blanks. Farmers plant the seeds after preparing the soil. Dash are dried seeds of plants. They are pulses. Cooking oil is produced from oil seeds. Dash are sprayed to protect the plant from insects. It is pesticide. The process of cultivating land and growing crop is called farming. Write T for true and F for false. Spices are always good for health. Yes, this is true. We get cooking oil from oil seeds. Yes, this is true. Chili is not a spice. This is false. Mandi is a school. No, this is false. It is a wholesale market. Food give us energy to different things. Yes, this is true. I hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.